कश्मीर में बड़ी आतंकवादी घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर आतंकियों की धरपकड़ का अभियान चलाया हुआ है। शोपियां एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। पुंछ में कल शुरू हुई मुठभेड़ फिलहाल जारी है, जबकि बांदीपोरा और अनंतनाग में सोमवार को आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला। कश्मीर के माहौल को फिर से बिगाड़ने का मंसूबा पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के सुरक्षा बल ये ठान चुके हैं। नागरिकों की मौत के जिम्मेदार आतंक के ठेकेदारों से चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है। ये शोपियां का तुलरैन गांव है, जहां घर में छिपे 3 से 4 आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी जारी की जा रही है। शोपियां के तुलरैन में सोमवार शाम ये आतंकी घेरे जा चुके थे। शोपियां के ही खेरीपुरा में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सोमवार को लॉन्च किया है। सोमवार को शोपियां में 2 एनकाउंटर्स के अलावा सोमवार को ही अनंतनाग, बांदीपोरा और पुंछ में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। अनंतनाग और बांदीपोरा में 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और वहां मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन पुंछ में अभी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में आतंकियों के हमले में जेसीओ समेत 5 सैनिकों ने बलिदान दिया है। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ तेज हुआ अभियान आतंक के नए मंसूबों को ध्वस्त करने के इरादे से है। पिछले हफ्ते स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू समेत 5 नागरिकों की हत्या हुई थी। नागरिकों को निशाना बनाने की करतूत 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बन रहे शांति के माहौल को बिगाड़ने की नई कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। 2019 में 163 आतंकी मारे गए थे। 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए। 2021 में 7 अक्टूबर तक 134 आतंकियों को मारा गया। लेकिन सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता के बाद हाइब्रिड आतंकियों यानी ऐसे लोग जो आम लोगों में घुले मिले हैं, उनकी मदद से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाने लगा है। ऐसे में आतंकी इस नई साजिश को अंजाम देने वालों की तलाश कर उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर और दहशत फैलाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। आतंकियों का टारगेट सीधे साधे नागरिकों पर है। इन पर हमला करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अचानक अपने टारगेट की हत्या करके गायब हो जाते हैं। ऐसे आतंकियों को ट्रैक करके ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। बांदीपोरा में लश्कर के जिस आतंकी इम्तियाज अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बांदीपोरा में मारे गए एक नागरिक की हत्या का जिम्मेदार था। डार के 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। बीती रात ही बांदीपोरा, जो कि उत्तरी कश्मीर में आता है, वहां पर बांदीपोरा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रात को ही वहां पर एक मुठभेड़ में टीआरएफ, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसने सिविलियन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ा एक मिलिटेंट मारा गया है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर फैलाने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।
हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए भर्ती हुए हैं। नौजवान पिस्टल्स के साथ टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। वो चंद हिंदू, सिख या मुसलमानों को मार रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है जिससे कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा एक तरीके से अफरा तफरी फैल जाए, एक तरीके से कम्युनल टेंशन हो जाए और 90 दशक की याद लोगों को आ जाए। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि एनआईए और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है। नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ कर रहा है। टीआरएफ कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो और भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकियों को खास तौर से उन कामकाजी लोगों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है जिनका समाज पर कुछ असर हो रहा, ताकि उनकी मौत से लोगों में दहशत पैदा हो सके। हाल फिलहाल में जिन लोगों पर हमला हुआ उनमें एक दवा कारोबारी और 2 शिक्षक शामिल थे। ये सभी हिंदू और सिख समुदाय से थे। हमले का एक मकसद सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाना भी है। What is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods. And that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche, that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में भाईचारा और शांति कैसे स्थापित हो सकती है। उनको ये बात हैरान कर रही है कि लाल चौक पर इतने आराम से हिंदू त्योहारों की झांकियां कैसे निकल पा रही हैं। यही वजह है कि वो आम नागरिकों पर हमला करके उनमें डर बैठाना चाहते हैं और इसीलिए वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।